चलिए इस वक्त मौजूद हैं भाजपा मुख्यालय में और हम बात करने की कोशिश करेंगे। नीतीश मिश्रा जी हैं, मंत्री हैं हमारे साथ में और भाजपा के कद्दावर नेता हैं झंझारपुर क्षेत्र में। सर ये बताइए कि झंझारपुर में जो भाजपा की रणनीति है चुनाव जीतने के लिए वो क्या है? जिस तरह से मधुबनी में चुनाव रणनीति है, क्या उसी रणनीति पे काम करेगी रणनीति? तो आप ही जानते हैं, कभी तो सार्वजनिक की नहीं जाती है। संगठन का काम तो भारतीय जनता पार्टी का 365 दिन चलता है और हम चुनाव लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हाँ, चुनाव है तो हमारी जवाबदेही हमारे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन ही चुनाव लड़ता है। तो आज हमारे सभी बूथ स्तर के साथियों की बैठक थी और चुनाव कैसे लड़ना है सब जान रहे हैं। 7 तारीख को मतदान है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश की बागडोर मिले, जनता वो चाह रही है। वोट का इंतजार सब कर रहे हैं कि वोट आए और वो अपने प्रतिनिधि को चुने जिससे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से शपथ लें। झंझारपुर में लड़ाई इस बार जदयू और भाजपा के बीच में बताई जा रही है। दरअसल सुमन कुमार महासेठ भाजपा से आए हैं अभी हाल फिलहाल में वीआईपी से, तो सीधा सीधा टकराहट की बातें लोगों की जुबानी आ रही है। नहीं, ये आप लोग की द्वारा बनाई हुई बातें हैं। एनडीए की तो कोई लड़ाई नहीं। यहाँ से जनता दल यूनाइटेड के हमारे उम्मीदवार रामप्रीत मंडल जी हैं, जिनको पूरे एनडीए के सभी दलों का समर्थन है और हम किसी से कंटेस्ट ही नहीं मान रहे। कौन गठबंधन का कौन उम्मीदवार है हम ये सोच ही नहीं रहे। हमको हमारा एकमात्र उद्देश्य आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने, उतना ही है। और हमारे सभी कार्यकर्ता इस अवसर का इंतजार कर रहे हैं कि वोट हो और पुनः वो वोट करके जो नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास है उसको प्रकट करें। दूसरा कौन उम्मीदवार है, कहां से आया है, क्या कर रहा है, वो कोई मायने नहीं रखता। तो लगता है कि जो डिवाइड की जो बातें की जा रही है वो बेमानी है, कोई मतलब नहीं निकलता है। इस बार जो कंप्लीट एनडीए है वो वोट एक जगह एकत्रित गिरेगा। देखिए, ये जो चुनाव है, हर एक चुनाव महत्वपूर्ण होता है। ये चुनाव देश को बनाने का चुनाव है। ये देश का जो संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है विकसित भारत बनाने का, भारत को विश्व बंधु के भूमिका में लाने का, ये चुनाव उसका है। और बिहार की जनता और मिथिला की जनता इतनी सजग है, वो जानते हैं वो अपने वोट को बर्बाद नहीं करेंगे। वो सब चाहते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शपथ लेंगे फिर से, उस विकास यात्रा में झंझारपुर भी जुड़ा रहे, झंझारपुर की भी भागीदारी उसमें रहे। वो यहाँ का प्रत्येक मतदाता चाहता है ताकि आने वाले समय में विकास के कार्य झंझारपुर में भी उसी ढंग से हो जैसे देश के अन्य राज्यों के क्षेत्र में होते हैं। कई सारे हम जब जाते हैं क्षेत्र में तो लोगों के बहुत सारे आरोप रहते हैं रामप्रीत मंडल जी से खास करके। तो लगता है कि उन आरोपों को दरकिनार करते हुए आप लोग भी कोशिश करेंगे कि जो जनरली लोगों के बीच में परसेप्शन हो गया कि जो रामप्रीत जी नहीं मिलते हैं लोगों से या काम नहीं हो, तो उस परसेप्शन को दूर किया जाए। नहीं, देखिए, मुझको लगता है कि जनप्रतिनिधि और मतदाता का एक अलग संबंध है और स्वाभाविक है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि है, बहुत बार सभी कार्य नहीं हो पाते हैं, लेकिन मैं उस बात को पुनः दोहराऊंगा कि ये चुनाव देश का चुनाव है और ये देश का चुनाव प्रधानमंत्री बनाने का है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी हैं, दूसरे तरफ कौन उम्मीदवार हैं ये कोई नहीं बता सकता है। जो अगर विपक्ष में भी है, हर एक साल एक एक प्रधानमंत्री का उनका प्रस्ताव है, हर एक साल नए प्रधानमंत्री देश को मिलेगा। तो वो जब मतदाता जब वोट डालने जाएगा वो ये जानना चाहता है कि उसका वोट किसको दिया जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री कौन बनेंगे। तो ये स्पष्ट है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं और जनता उनको बहुत स्नेह करती है और मोदी की गारंटी पर विश्वास है कि मोदी जी दोबारा जब शपथ लेंगे, तीसरा कार्यकाल उनका होगा 2024 से 29 का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत आज जिस गति से आगे बढ़ता जा रहा है उस गति को के लिए आवश्यक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही हाथों में देश की बागडोर रहे। तो लग रहा है कि इस बार जीत सुनिश्चित और सरकार जो है बीजेपी की वो पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। आपको मेरी बातों से क्या लग रहा है? मैं तो पूर्णतः आश्वस्त हूँ। मैं भी इसी संसदीय क्षेत्र का मतदाता हूँ और मुझको लगता है कि जनता से जुड़ा हुआ, मैं जनप्रतिनिधि भी हूँ, झंझारपुर विधानसभा का मैं विधायक भी हूँ। जनता से जुड़ाव है, जन भावना है। जन भावना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है और नरेंद्र मोदी जी के प्रतिनिधि और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रतिनिधि हैं श्री रामप्रीत मंडल जी। वोट हम, क्योंकि उम्मीदवार वो हैं, लेकिन जो वोट जनता देगी वो वोट सीधे नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का, देश में एक मजबूत सरकार देने का और 400 पार का जो हमारा संकल्प है उसको पूरा करने में वो वोट सहायक होगी। एनडीए अभी भी एकजुट है और पूरा एनडीए का वोट
एक खेमे में ही गिरेगा और रामप्रीत मंडल जी को ही गिरेगा, ऐसा दावा किया जा रहा है मंत्री नीतीश मिश्रा जी के द्वारा। देखना होगा 4 तारीख को क्या रिजल्ट आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।